जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्वाति आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ये सत्संग बॉम्बे से है और जिन्होंने ये सत्संग भेजा है वो गुरुजी महाराज की संगत है। और उनका कहना है कि जब से वो गुरुजी महाराज से जुड़ी हैं और जब से वो गुरुजी के सत्संग सुनती हैं तो अनेकों दुख अनेकों कष्ट उनके जीवन से दूर हुए हैं। तो उनका मानना यही है कि गुरुजी महाराज कोई आम गुरु या बाबा नहीं है, वो स्वयं महाशिव है। आंटी कहते हैं कि उनको जुड़े हुए गुरुजी महाराज से ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वो 2024 में ही गुरुजी महाराज से जुड़ी हैं और गुरुजी के उनके जीवन में आने से अनेकों चमत्कार अनेकों ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई है। आंटी कहते हैं कि उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में ही पता था। बॉम्बे में गुरुजी का जो मंदिर है उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। आंटी कहती हैं कि मैं गुरुजी से एक दिन कहती हूँ कि गुरुजी महाराज, मैं बड़े मंदिर बॉम्बे से इतनी जल्दी जल्दी आपके दर्शन के लिए नहीं आ पा रही हूँ और मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं आपके दर्शन करूँ, आपके बड़े मंदिर में आकर लंगर प्रसाद चखूँ। तब गुरुजी महाराज ने एक सत्संग में उन्हें सुनवाया कि बॉम्बे में भी गुरुजी महाराज का एक सुंदर सा प्यारा सा मंदिर है। वहाँ भी गुरुजी के बहुत चमत्कार और ब्लेसिंग्स मिलती है। आंटी ने और सर्च किया जब बॉम्बे मंदिर के बारे में तो उनको पता चला और आंटी कहते हैं कि उस दिन से मैं गुरुजी के बॉम्बे वाले मंदिर में जाना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, खास वेकेशन यानी कि दीपावली या फिर शिवरात्रि, नवरात्रि, इनमें मैं गुरुजी के दरबार ज़रूर आती हूँ, उनको माथा टेकने बड़े मंदिर। आंटी कहते हैं कि इस बार नवमी वाले दिन भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर आकर उनके यहाँ माथा टेकूंगी और बड़ी शांति और बड़ा सुकून मुझे वहाँ मिलता है। तो संगत जी, बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिना स्किप किए आप इसे सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं परम पिता पूजनीय गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। और आज मैं आपको अपनी जर्नी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें भीग जाती हैं। संगत जी, पहले मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया करती थी। ऐसा लगता था कि अपने मन की बात, अपने दिल की बात किससे कहूँ, कौन सुनने वाला है। रिश्तेदारों से कहती हूँ तो मजाक उड़ता है, घर परिवार में कोई सुनने को तैयार नहीं है, पति के पास इतना समय नहीं है कि वो मेरी कुछ ऐसे मन की बातें सुने जिसे मैं कहना चाहती हूँ। और संगत जी, ये हम सभी के अंदर ऐसी आदत है कि हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है संगत जी कि हम चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाते। बताने से दिल का बोझ हल्का होता है, लेकिन बताया भी हर किसी को नहीं जाता। बताया भी उसे ही जाता है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास, सबसे ज़्यादा भरोसा हो। तो संगत जी, पहले मैं अपने आप को अकेला महसूस किया करती थी।
लेकिन अब मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुजी हैं, मालिक शिव हैं, जिनके समीप बैठ के मैं अनेकों अपने दुख दर्द परेशानी गुरुजी के सामने बताती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सुनते हैं। मैंने काफ़ी बार महसूस किया है, जैसे गुरुजी का स्वरूप रखा है संगत जी, और मैं उनसे बात करने बैठ गई हूँ, तो मैं गुरुजी को बीच बीच में बोलती हूँ कि गुरुजी कुछ तो हिंट दो कि मुझे लगे कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ, एक बार का मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और गुरुजी से कुछ बातें शेयर कर रही थी। और बीच में मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी कुछ तो हिंट दो कि आप मेरी बातें सुन रहे हो, और मुझे पता तो लगे कि आप मेरी बातें सुन रहे हो और मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे को पता कैसे लगेगा। तो देखिए संगत जी, उस टाइम मंदिर में कोई भी फ्लावर्स नहीं था, और कोई भी फ्लावर्स मैंने संगत जी मंदिर में नहीं चढ़ाया था, ना ही सुबह पूजा के लिए आया था। तो अचानक से मेरे मंदिर के अंदर संगत जी मोगरे का जो फूल होता है वो मिला मुझे, और मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि मोगरे का फूल कहाँ से आया। आज तो वैसे तो मैंने रेगुलर माले वाले को लगा रखा है, लेकिन माला वाला भी आज आया नहीं था, तो ये मोगरे का फूल कहाँ से आया, बड़ी कंफ्यूज थी मैं। लेकिन इतने में मेरे को समझ आया कि गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि हाँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ गल। तो शुक्राना गुरुजी, तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी हर चीज़ सुनते हैं, बस आप कह के देखिए। तो संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो कोई कहानी नहीं है, कोई फ़िल्म स्टोरी नहीं है, कोई सीरियल की स्टोरी नहीं है। मेरिकल, लाइफ़ के इतने मेरिकल गुरुजी ने किए हैं और इतने कष्टों से बाहर निकाला है, जो मैं शेयर कर रही हूँ। यह मेरा खुद का अनुभव है। मेरे पति का संघर्ष, मेरे बेटे की बर्बादी, और फिर ऐसा मेरिकल जीवन में कि पूरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। कुछ समय ऐसा होता है संगत जी कि कभी-कभी आर्थिक तंगी भी हो जाती है, और सबसे डरावनी बात जब होती है जब ब्लैक मैजिक, काला जादू कोई आप पे कर दे। अगर गुरुजी की मेहर ना होती तो आज मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका होता, पूरा परिवार। तो शुक्राना गुरुजी इन सब चीज़ों के लिए। संगत जी, मेरे पति शुरू से ही बहुत मेहनती रहे हैं, बहुत मेहनत उन्होंने की है। मेहनत में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुबह 4 बजे उठना, ठंडी हो या फिर गर्मी हो, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, नहाते और भीड़ भरी लोकल ट्रेन पकड़कर ऑफिस चले जाते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है संगत जी, ट्रेन जो होती है लोकल ट्रेन, उसे पकड़ने के लिए कितनी भाग-दौड़ करनी पड़ती है, और भीड़ तो संगत जी अनगिनत होती है, उसमें बहुत होती है। कहने को संगत जी उनकी नौकरी बहुत छोटी थी, पर ईमानदारी मेरे हस्बैंड में इतनी थी कि 1 रुपए भी उन्हें गवारा नहीं था किसी का लेना। मेहनत का है तो वो ईमानदारी का है, जेब में जाएगा। बेईमानी का पैसा वो ना किसी को लेने देते थे, और ना ही संगत जी वो खुद लेते थे। कई बार तो संगत जी उन्होंने भूखे प्यासे काम किया है, ये मैंने देखा है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब की बात है। उस समय संगत जी जब नई नई शादी हुई थी तो इतना नहीं होता था, लेकिन भूखे प्यासे भी उन्होंने काम किया है। कभी पैदल घर लौटते थे, क्योंकि संगत जी किराए के भी पैसे उस टाइम पे नहीं होते थे जब मेरी शादी हुई थी। तो इसीलिए संगत जी कभी पैदल लौटते थे, कभी किसी की साइकिल पे आ रहे हैं, कभी कुछ ऐसे करके नौकरी पे भी जाना और नौकरी से भी आना। इतना संघर्ष करने के बाद भी हर महीने का हिसाब गड़बड़ा जाता था, क्योंकि संगत जी आप जानते हो, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए मुझे अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े, जो मेरे मायके से मुझे मिले हुए थे। ससुराल की तरफ से तो जो मिला था वो तो संगत जी सास और जेठानी ने वापस ले लिया था,
लेकिन जो माँ-बाप की तरफ से कान, नाक और गले का मिला था, वो भी संगत जी मुझे गिरवी रखना पड़ा। पर इन सभी चीज़ों के लिए हस्बैंड कभी शिकायत नहीं करते थे। पर हाँ, इतना ज़रूर है संगत जी कि मेरे हस्बैंड छुप-छुप के रोते ज़रूर थे, और ये मैंने अपनी आँखों से देखा है उन्हें रोते हुए। और कभी-कभी तो ऐसा होता था संगत जी कि उनको लगता था कि वो मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे ठीक से। और जब भी मैं उनको रोते हुए देखती थी, छुप-छुप के मायूस होते हुए देखती थी, उस समय संगत जी मेरा दिल टूट जाता था। क्योंकि संगत जी, आप जानते हैं कि जब इंसान अगर इतनी मेहनत करे, मेहनत करने के बाद भी उसको रिजल्ट ना मिले, तो संगत जी, आप जानते ही हैं कि क्या बीतती है। तो वही हाल कुछ संगत जी मेरे हस्बैंड का था और मेरा था। संगत जी, बॉम्बे में ही मेरी मौसी जी आई हुई थी, और वो कुछ दिन के लिए हमारे घर रुकी थी, क्योंकि उनका बेटा बॉम्बे में ही रहता है। तो वो अपने बेटे बहू के पास आई थी, लेकिन बेटा जो था और बहू थी, वो संगत जी किसी कारणवश बाहर चले गए थे। तो मौसी जी उनसे मिल मिला के फिर मेरे पास सीधे आ गए थे। तो उन्होंने कहा था कि स्वाति, कुछ दिन मैं यहाँ रहूँगी, बॉम्बे घूमूंगी फिरूंगी, और उसके बाद मैं दिल्ली चली जाऊंगी, क्योंकि उनके बेटे और बहू जो थे सीए थे, और उनका टूर बाहर के लिए लगा रहता था। तो मौसी जी कुछ 10-15 दिन उनके पास रहे। उसके बाद उनकी फ्लाइट थी, तो मौसी जी फिर मेरे पास आ गए। संगत जी, मौसी जी ने मुझे कहा एक दिन कि स्वाति, तू दिल्ली आके गुरुजी के दरबार क्यों नहीं चलती, और वहां आ दिल्ली, बच्चों को लेके आ, और बड़े मंदिर चलेंगे, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आ। मेरे को समझ नहीं आया गुरुजी किसके बारे में मौसी बात बता रही है, कि कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी महाराज। तो मेरे को कुछ समझ बिल्कुल भी नहीं आया साथ संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी, कि मौसी जी उनके गुरुजी महाराज के चमत्कार बताने लगी, और मैं ध्यान से सुनने लगी। तो मौसी जी कहती हैं कि आना तुम गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर में, और वहाँ देख के आना, दर्शन करके आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, अब वही वाली बात है कि मौसी जी के बाने जाने के बाद मेरे माइंड में सिर्फ गुरुजी चलने लगे। तो एक दिन मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि क्यों ना हम दिल्ली मौसी जी के घर चले, और मौसी जी जिन गुरुजी के बारे में बता रही थी उनके दर्शन करके आए। मैं ऐसे करके बोली, तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। तो हम लोग बॉम्बे से दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचकर संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड मौसी जी के साथ गुरुजी के दरबार गए। संगत जी, जब गुरुजी के दरबार हम लोग पहुंचे, वहां हमने माथा टेका। माथा टेकने के बाद संगत जी, मेरे मन से सिर्फ एक आवाज निकली कि गुरुजी, अब मैं थक चुकी हूँ, आप ही संभाल लो। संगत जी, उस दिन से हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हुए। सबसे पहले मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ, जो पिछले कई सालों से अटका हुआ था, वो उनको मिल गया। धीरे धीरे घर के हालात जो थे वो ठीक होने शुरू हुए। संगत जी, हम सब चीजों से वैसे तो लड़ रहे थे, लेकिन असली वजह जो थी, जिसकी वजह से मैं परेशान थी, जिससे मैं अपने दुख नहीं बांट पा रही थी, वो था मेरा बेटा। क्योंकि संगत जी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को इस बारे में बताऊं और वो और ज़्यादा दुखी परेशान हो। संगत जी, मेरे बेटे की पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही थी, और शुरू में वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। लेकिन संगत जी, जैसे ही 12th पास करके उसने कॉलेज किया, तो वो कुछ बुरी संगतों में पड़ गया। देर रात को घर आना, शराब पीना, जुआ खेलना, धीरे धीरे शराब और सिगरेट की भी लत लग गई,
और झूठ झूठ तो संगत जी इतना ज़्यादा बोलना कि आप विश्वास नहीं करोगे कि खड़े खड़े आदमी का पागल बना दे। इधर संगत जी चोरी करके पैसे ले जाने लगा घर से। उसके कमरे में से संगत जी अजीब सी गंध आती थी। दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े, पुलिस थाने तक बात पहुंच चुकी थी। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा। और संगत जी आस पड़ोस के लोग ना ताने मारते थे कि बेटा नहीं, सिर का बोझ है तुम्हारे लिए, जिसे सर पे चढ़ाई जा रही हो। मैं संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा, महाराज इसे बचा लो, प्लीज़ महाराज आप इसे बचा लो। आपके सामने है संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी महाराज की कृपा इतनी जल्दी मेरे बच्चे पे पड़ेगी। शायद मौसी जी ने हमें एक ऐसा मार्ग बता दिया था जहाँ से हमारी तकदीर बदलने वाली थी। संगत जी एक रात बेटा अचानक मेरे कमरे में आया और उसकी आंखों में आंसू थे और एकदम से बोला, मम्मी मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बस मुझे बचा लो। संगत जी क्योंकि उसके दोस्तों ने कुछ गलत काम कर दिया था, उसका सारा इल्ज़ाम मेरे बेटे के सिर पे डाल दिया था। और संगत जी जिसकी वजह से वो डरा और परेशान था। मैंने उसे कहा कि तू गुरुजी के मंदिर चल, एक बार चल, वहाँ तेरी सारी विपदाएं हट जाएंगी। संगत जी उस टाइम मुझे नहीं पता था कि बॉम्बे में भी गुरुजी का मंदिर है। संगत जी मैं सत्संग सुनती थी तो सत्संग के माध्यम से मुझे पता चला कि बॉम्बे में गुरुजी महाराज का मंदिर है। संगत जी उस पल मैं समझ गई कि ये गुरुजी की कॉल है मेरे बेटे के लिए। मैं उसे लेके संगत जी गुरुजी के बॉम्बे वाले मंदिर गई, पूछती पाछती जैसे भी पहुंची पहुंच गई। वहां जब शब्द चल रहा तो संगत जी मेरा बेटा अपने आप रोने लग गया। मैं चुपचाप बैठी हुई थी और अचानक मेरे बच्चे के इस पूरे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया, वो भीग गया पसीने में। और अचानक से उसने गुरुजी महाराज के दरबार में उनके चरणों को छू कर कहा कि आज से मैं ये सब गंदी आदतें छोड़ रहा हूँ। गुरुजी आज से मैं आपकी संगत हूँ, मैं अब से कोई गलत काम नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से उसने शराब को छुआ नहीं, सिगरेट को भी नहीं छुआ। धीरे धीरे संगत जी उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जो बुरी संगतें थी वो एकदम तो नहीं छूटी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी गंदी संगतें छूटती चली गई। आज वही बेटा है संगत जी जो बॉम्बे मंदिर में सेवादार है। ये गुरुजी की कृपा है, सिर्फ गुरुजी की कृपा। घर का खर्चा चलाना हमेशा मुश्किल रहा। बिजली का बिल बार बार लेट होता, कभी बच्चों की फीस अटक जाती, कई बार तो खाली पेट सोना पड़ता। एक बार तो स्थिति इतनी खराब थी कि घर में सिर्फ 50 रुपए थे और अगले दिन संगत जी बेटी को स्कूल में फीस भरनी थी। मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई, महाराज अब तो सब आपके भरोसे है, जो आपको सही लगे वो करो। हस्बैंड कर रहे थे काम, लेकिन कर्जा भी था संगत जी हम पे, वो भी उतार रहे थे। लेकिन कर्जे गुरुजी की कृपा से बहुत ईजिली उतर रहा था। संगत जी उसी रात अचानक एक मेरे दूर के रिश्तेदार का फ़ोन आया और उन्होंने बिना पूछे मुझे पैसे भेज दिए, क्योंकि संगत जी मेरे पिताजी ने एक टाइम पे उनकी मदद करी थी, तो वो पैसे लौटाने के लिए अगले दिन फीस भर गई। संगत जी कोई इत्तेफाक नहीं था, ये गुरुजी की मेहर थी। इन चीज़ों के लिए मैं भी सोच रही थी कि कैसे गुरुजी कहाँ से कब कैसा रास्ता बना देते हैं, पता ही नहीं लगने देते।
लेकिन संगत जी, जीवन की परिस्थितियां और परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं होती। असली डरावना समय तब आया जब हमें काले जादू का सामना करना पड़ा। क्योंकि संगत जी, जलने वाले बहुत लोग होते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। हस्बैंड को अचानक से अजीब सी बीमारियां लगने लगी। कभी तेज बुखार, कभी उल्टियां, कभी छाती में दर्द, और डॉक्टर कहते रिपोर्ट नॉर्मल है। बेटा बेचैन रहने लगा। रात को अचानक चीख मार के उठ जाता था। कहता, माँ मैं गुरुजी के दरबार भी जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे कमरे में खड़ा होके मुझे घूर रहा है। मैं उसको अक्सर कहती थी, बेटा कोई बुरा सपना देखा होगा। वो कहता था, मम्मी पता नहीं मुझे अलग सी गंध सी सुगंध सी आती है अपने कमरे में, जैसे कोई कुछ जला रहा हो। संगत जी, कभी बिजली चली जाती, कभी पंखा अपने आप बंद हो जाता। तो बेटा कहता कि मम्मी ये कुछ मुझे गलत लग रहा है। मैं उसको समझाती कि तेरी गलत फहमी है, गुरुजी के होते हुए कुछ नहीं होता। रात को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, सांस घुटती थी। हस्बैंड तो बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़ गए। एक रात संगत जी, मैंने भी सपना देखा कि गुरुजी हमारे घर आए। हाथ में गुरुजी के एक लोटा था, लेकर आए और वो जल उन्होंने पूरे घर में छिड़का और कहा, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन संगत ने बताया कि ये ब्लैक मैजिक है। मैंने एक सत्संग में सुना था। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। रोज आरती करती, रोज शब्द चलाती। धीरे धीरे घर की नेगेटिविटी ऊर्जा खत्म होने लगी। पति की तबीयत में सुधार आने लगा। बेटा जो डर में जी रहा था, अब बिल्कुल शांत रहने लगा, जैसे किसी ने उसकी जंजीर काट दी हो। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से हमारा वही घर है जहाँ डर, रोना धोना, वहाँ अब खुशियाँ और शांति है। हस्बैंड पूरी तरह ठीक है, गुरुजी का नाम लेके काम पे जाते हैं, आते हैं। बेटा जो कभी बर्बादी की राह पे था, आज गुरुजी के बॉम्बे के मंदिर में सेवादार है। आर्थिक स्थिति सुधर गई। हम दूसरों की भी मदद अब कर पाते हैं, इतना सामर्थ्य गुरुजी ने बना दिया। संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है, सिर्फ गुरुजी की मेहर। संगत जी, अगर आज मैं जिंदा हूँ, मेरा परिवार खुश है, तो सिर्फ गुरुजी की कृपा है। उन्होंने हमें परेशानियों से नहीं, काले जादू से भी निकाला है। बेटे को सुधारा है, पति को नया जीवन दिया है, घर में बरकत दी है। गुरु सच में हमारे कर्मों की किताब बदल देते हैं। गुरुजी ने वही किया जो, और ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये चमत्कार तो सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं, जिनको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।